क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा के पवित्र जल में एक बार भी स्नान करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। लेकिन माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ और कैसे वो धरती पर प्रकट हुई? उनके माता पिता कौन थे? क्या माँ गंगा देवी पार्वती की बहन है? गंगा मैया के और भी कई नाम क्यों हैं? हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में क्यों पूजा जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में वह रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में भारतीय वेद और पुराणों में विस्तार से बताया गया है, पर आपने शायद ही कभी सुनी होगी, तो अंत तक जरूर देखें। इस कथा की शुरुआत होती है दैत्यों के राजा बलि से, जो विष्णु भक्त प्रहलाद जी के पौत्र थे। राजा बलि एक महान योद्धा थे और अपनी दानवीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र द्वारा छल से की गई हत्या के बाद तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। अपनी शक्तियों के कारण उन्हें इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने स्वयं को भगवान मानना शुरू कर दिया था। जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया, तब सभी देवता बहुत दुखी हो गए। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और दान दिया। तब भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। हालांकि राजा बलि को यह आभास हो गया था कि स्वयं भगवान विष्णु उनके पास आए हैं। जब राजा बलि ने ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतना विशाल हो गया कि पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि अपना तीसरा पैर कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पैर उसके शरीर पर रख दें। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और इस प्रकार राजा बलि पाताल लोक में समा गए। अब प्रश्न आता है कि इस कथा का गंगा नदी से क्या संबंध है? दरअसल जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में मां गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वत राज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। इस तरह गंगा मियां देवी पार्वती की बहन हुई। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थीं। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए मां गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। सगर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला, तो वो चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है, तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे, तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। जब सभी पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया, तब कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलीं
और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली, तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राजकार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या भी सफल नहीं हुई और वह भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वह हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने धरती पर अवतारित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा का वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिन बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाकों में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, यह थी मां गंगा के जन्म और धरती पर आने की अलग अलग पौराणिक कथाएं। आपने कौन सी कथा सुनी थी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो मिस न करें। बोलो मां गंगा की जय।